भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी को समझो। मेरे आका फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ लो, और मेरे गौसुल आजम फरमाते अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे हर नमाज को आखिरी, तो जिंदगी में ठोंगे मारोगे मगर नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। तो ये तकरीर मेरी आखिरी हो सकती है ना? तो यूं भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी बार तकरीर सुना, फिर वो कब्र में चला जाए, तो उसका हिसाब फिर मुझसे भी तो लिया जाएगा ना। ये कोई मजाक तो नहीं मिंबर, ये जलसे मजाक नहीं, ये हुजूर का मिंबर है। सबसे पहले हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर के भी बच्चे हैं, इंसान के भी बच्चे हैं। अगर इंसान चाहता है, मुसलमान ये चाहता है मेरा बच्चा भी वैसे ही मुसलमान बने जैसे मेरे बाप दादा मुसलमान और मैं मुसलमान। मगर आने वाला दौर जितना सख्त है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं जो बता रहा हूं, ये जो आप इंग्लिश स्कूलों की बवाल देख रहे हैं, ये इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ईमान के कातिल हैं। आपको बुरी लगे मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दीन चाहिए, और दीन महफूज हो गया तो फिर दुनिया भी ले सकता हूं। वाह वाह वाह। जब 3 साल 3.5 साल का बच्चे को जाकर के उसकी मां ना संभाले, जब उसका डायपर भी वो इस स्कूल में जाके बने, और जब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जब जाकर के गैर मुस्लिमों के स्कूलों में और जाकर के हाथ जोड़ने लगे और जाकर के उनके माज़अल्लाह उनके उनके मजहब की तरफ जाने लगे, ये तालीम है? ये जिहालत से बदतर तालीम है। तालीम बेहतरीन ये है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सबसे पहली तालीम है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए थी, मगर ये ना देकर इधर उधर पहुंचा दिया। इसी वजह से आने वाली नस्लें खतरे में हैं। इनको कम करे भाई। एक कोई 150 साल से भी ज्यादा जमाना हो गया, एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे लाहौर में के आसपास किसी स्कूल में इतने बेहतरीन नंबर आए बच्चों के कि मैनेजमेंट ने उन 5 टॉपर को जमा किया और कहा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे। क्या बात भाई थोड़ा सा इसका इको और कम करें, मैं आपसे कह रहा हूं आवाज थोड़ा सादा करें, बस ऐसे करें। मैंने कोई शोर शराबा नहीं करना है, बात समझ में आनी चाहिए बस। ए भाई, आप लोग में जितने लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सीधे खड़े रहें, बाकी आप लोगों से गुजारिश करता हूं फिर भी सुने, आराम से सुने। गरीबों के बच्चों के नंबर, तो मैनेजमेंट ने कहा भाई होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, ये बच्चे हम इनको पढ़ाएंगे, कौम का सरमाया है। तो क्या बनना चाहते हैं? 5 बच्चों में पूछा जा रहा है तुम क्या बनना चाहते हो बेटे? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा विशेष बताओ, तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं साइंटिस्ट, एक ने कहा मैं फौज में जनरल कर्नल बनना चाहता हूं, ये मेरा ख्वाब है। एक बच्चा सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, बेहतरीन, सबसे उसकी तालीम है, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहते हो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम अपना ख्वाब बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा और बोला मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा 5-6 साल का था, समझ ज्यादा उसको नहीं थी। हाय हाय। मास्टर ने कहा सियाबी तो वो होता है बेटे जो हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान पे रुखसत हो जाए, ईमान लाए। क्या बात। कह लगे मास्टर साहब ये मुझे नहीं खबर, मगर मेरी माँ रात को मेरी बहनों को सुना दे रही है बात। वाह। जब रात को और औरतें अपने बच्चों को पंजाब की जाहिलों की लोरियां सुनाती है, मेरी मेरी माँ गीते सुनाती है और औरतें गाने सुनाती हैं बच्चों को, मेरी माँ कभी ये मुझे बेहुदा चीजें नहीं सुनाती। जब से मुझे हल्का हल्का होश आया है, मेरी माँ ने मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताई हैं, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताई हैं, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताई हैं, कभी उसने हैदर कर्रार मौला अली की बातें बताई हैं, कभी वो बताती है बेटे इस्लाम बड़ी तकलीफों से फैला है, मेरे बेटे इस्लाम को ना भूल जाना। मेरी माँ बताती है बिलाल
थे उनके सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, उनको 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 अंगारों पे लिटाला भी जाता था। और एक बात और भी कहती है मेरी इमाम मास्टर साहब का, क्या कहती है का, वो ये कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बनाओ जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, जिससे मेरे आका प्यार करे। मास्टर ने उस बच्चे की पेशानी को चूमा और बोला मेरे लाल तू सिहाबी नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको वो आदमी बड़ा बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। माओ तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है मेरे भाई, वाह वाह। अब तू कैसी माँ के साए में पल रहा है ये तो तेरा नसीब है। कोई मॉडर्न बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत तो नहीं जिसकी गोद में तू पल रहा है। खड़े होके पेशाब करने वाला जरूर किसी बेगैरत माँ की ही औलाद होता है अक्सर। ये जितने इंस्टाग्राम पे फिल्में ड्रामे देखते हैं इनकी माओ से कसम लेके कसम खाओ खिलवाओ और पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने इस फिल्मी दुनिया की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी। जब मुसलमान लड़कियां ओयो होटलों में से बुर्के वाली निकलने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटर बाइक पे जब नजर आने लगे तो उम्मत को उस वक्त तो डूब के मर जाना चाहिए, मगर उम्मत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैंक में बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर रहने का। कहते हैं अंग्रेजी पढ़ रही हैं लड़कियां, अब देखना होता क्या हुआ ये कि 10 लाख लड़कियां इस बर्रे सगीर में इस हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये तकरीर नहीं है। तकरीर वो होती है जिसमें मैं आपसे दाद चाहूं, मगर यहां पे अपना भाई समझ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अपने घरों को महफूज करो। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो। सुनो, ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी पूरी तकरीर। इकबाल ने कहा कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो, जैसे कि आजकल ये टाइल्स है, वो टाइल्स है, ये टाइल्स यहां लगाओ, ये टाइल्स वहां लगाओ, बाथरूम की टाइल्स है, ये किचन की है, ये पत्थर यहां लगेगा, ये सब वाला सोफा सेट यहां लगेगा, ये बेड यहां लगेगा, इस दीवान को यहां सेट करो, ये यहां अच्छा नहीं लगता, ये विंडो यहां अच्छी लगेगी, ये बेहतरीन घर है। इकबाल कहता है कितना ही आलीशान बंगला बना ले मगर वो घर बर्बाद होकर ही रहेगा जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर वो कहता है इस वजह से कि औरत बनी है हया से, सुभान और अल्लाह। हया है, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जिसकी माएं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगी उसके बच्चे कोई कुरान पढ़ते तो पैदा नहीं हो। इसी वजह से पहले लोग कहते थे भाई शादी करेंगे तो नानी तक को चेक करेंगे, अब नहीं करते, अब तो बस पैसा होना चाहिए। हाजी जी हज करके आएंगे, मगर इतना इनकी नीयत खराब है, इस बदतमीज बेगैरत। मैंने ऐसे कितने चोर देखे, अंदर उनके चोर होता है हाजी जी के बैठा हुआ, वो कहते हैं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1-1.5 लोग मेरे आएंगे, उनकी और क्या लुटाई करेगा, क्या करेगा बदबख्त। ये जो 1000 लोगों की डिमांड करता है और ये जो कहता है मुझे कार चाहिए, बिल्कुल साफ ये बात कह दिया करो ऐसे लोगों के मुंह पे कि जो खुद कार का शौक करने की औकात नहीं रखता, वो दूसरों से मांगता है, भिखारी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई बेगैरत बेशरम बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते हैं, उनके खूब रिश्ते हैं। थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ इसका भाई, थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, उसका उनके खूब रिश्ते हैं। और इधर हमारी नेक बच्चियां, शरीफ बच्चियां, पर्दे वालियां, रिश्ता नहीं आ रहा है। तुमने अपनी बेटी की शादी की,
करो, कयामत के दिन जवाब दे के दिखाना, फिर हम तुमसे कहेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ऐसी शादी जिन्होंने ऐसी शादियां की हैं, क्या समझ रहे हो ये आसान काम है? ये आसान नहीं था जो तुमने किया। इतनी बेहतरीन शादी कर दी, इतना दिखावा किया, गरीब लड़की भी आई थी, उसने देखा वो सारा इंतजाम, और जाने के बाद फिर उसने मुसल्ला बिछाया घर में, खूब फूट फूट के रोई। जब मुसल्ले से उठी यही कहती थी, मेरे रब, ना तो मेरा बाप इतना पैसा कमा सकता है, मजदूर आदमी है, ना मेरी कभी शादी होगी। ऐसी बच्चियों के इस दर्द का दवा कौन लेके आएगा? ओ बेहतरीन शादियां करने वालों, अपने बेटों की शादी करो। हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं। हमने इन रस्म और रिवाज के नाम पर निकाह को बहुत सख्त कर दिया, इतना सख्त हो गया, हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, मगर हमने इसको सख्त बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया हमने, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं जो ये ऐलान कर दे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के, शरीयत की बिल्कुल शरीयत के तरीके से मस्जिद में बैठकर बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों? का इस वजह से करूंगा कि मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई नौजवान ऐसा उठे इस महफिल में और वो अगर ऐलान ये करे कि मैं वो नौजवान हूं, जब शादी करूंगा तो मैं उसी मदीने वाले से मांगूंगा, मैं ससुराल वालों से मांगूंगा तो ससुराल वाले कार देते हैं मगर डीजल नहीं देते, पेट्रोल नहीं देते। मदीने वाले जब कार अता करते हैं तो पेट्रोल डीजल भी खूब अता करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी वजह से भिखारियों से तेल नहीं डलता। मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? नहीं। कब ये बदतमीजी कब खत्म होगी हमारे यहाँ से? समझ में नहीं आ रही, इतने बड़ा हालात बिगड़ गए और ये जहेज वाली लानत ही खत्म नहीं हुई। मजबूर कर दिया लोगों को जहेज देने पर, लोगों ने शादियां नहीं होंगी, नहीं करेंगे। पहले लोग क्या करते थे बोलो? नानी देखते थे। क्या देखते थे? ये तो हमारा इलाका है ना, यहाँ तो देखते थे ना, क्या देखते थे? नानी। नानी देखते थे, जब नानी ठीक है तो उसकी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है, बिल्कुल ठीक ही देखते थे। पहले लोग बहुत समझदार थे, उन्हें पता है एक बिगड़ी हुई औरत अगर आ गई तो पूरा कुटुंब बिगड़ जाएगा, पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, पूरा कुनबे पे तब्दीली हो जाएगी। मगर एक अगर अच्छी आ गई तो पूरे घर को बदल सकती है, बिल्कुल जो है वो उसको पूरे घर को नमाजी बना सकती है, नेक। इसी वजह से इस्लाम कहता है नानी देखने वालों जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। अपने घरों में देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ, हालांकि आप शोर शराबा आप कम कर रहे हो माशाल्लाह, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं, ये फैजान है सरकार कंबल पोश का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, दुआ करा करो ऐसे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग लोग भाई। अब आप नीचे 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 बस दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खातून अच्छी आ जाए इसमें कोई शक नहीं है कि घर बदल जाता है, और अगर एक ऐसी आ जाए तो कुछ औरतें ऐसी आती हैं, आते ही वो कहती हैं बंटवारा करो भाई, हमको नहीं रहना इधर इनके साथ। तो इनसे चाहिए कि ये खानदानों में रिश्ते क्यों ढूंढते हैं भाई? जिनको एकदम अलग होना है वो तो यतीम खाने में जाए। क्या बात है, यतीम खाना उनके लिए मौजूद जगह है ना, वहां बिल्कुल अकेला ही लड़का मिलेगा, ना बाप ना अम्मा ना कोई नहीं मिलेगा। मगर अगर एक कोई नेक आ जाए, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पंजाब साइड में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनके दो बीबियां थी, 100 नौकर, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन। 1000 बीघा जमीन तो बड़ा आदमी होता है ना, इस जमाने में तो और भी बड़ा, उस जमाने में भी बड़ा।
अब जब उन्होंने 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो नमाज पढ़ती थी। आप भी बोलो जरा, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो। आप में से जितने लोग ये समझते हो कि हमारे पास नेकियों की कमी है, वो सुभान अल्लाह बोले। हाँ बस। अब ये मिंबर भी माशाल्लाह फुल हो गया है, और उधर बाहर से मत आने दो किसी को, ठीक है? उधर फुल हो गया है, क्या भाई, अब दूसरी जमात होगी तो ये लोग नमाजी हैं। तीसरी शादी, कितनी शादी हुई? तीसरी बीवी उन्हें ठीक, क्योंकि नमाजी थी, अल्लाह वाली थी, मगर वो कोई ऐसी बेअकल नहीं थी, बेवकूफ नहीं थी कि वो जैसे हम लोगों में कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, नमाज पढ़ के दूसरे लोगों को सब कुछ जहन्नमी समझते हैं। वो ऐसी नहीं थी, वो नमाजी भी थी और उसको खबर थी कि नमाजी बनाना कैसे है। मतलब ये नहीं था कि एकदम एकदम जाकर के अपनी जो लड़ाई शुरू कर दे अपनी सौतनों से, तुम नमाज नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती हूँ, ये गर्रा दिखाना शुरू कर दे। अगर नमाज आजिज़ी पैदा न करे तो वो कैसी नमाज है? नाक न लगे नमाज न हो,